जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। तो आप भी कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और दोस्तों कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट इन्होंने सहे हैं। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए हैं और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह से कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ करके घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। भक्तों, इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ की पावन कथा। आप इस कथा को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिएगा। जय माता दी।